कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे, शहर, रिश्ते। लेकिन जो अधूरा रह जाता है वो कहीं अंदर जस का तस रह जाता है। पूजा की शादी को 10 साल हो चुके थे और मैं बस एक और आम आदमी बन गया था जो खुद से लड़ते लड़ते अब मुस्कुराना भी सीख गया था। जिंदगी अब एक्सेल शीट्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस में उलझी थी। मोहब्बत अब भी थी, लेकिन अब सिर्फ डायरी के पन्नों में। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त स्टेशन पर उतरा। बारिश हो रही थी और मेरी ट्रेन लेट थी। एक कोने में खड़ा था, तभी एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। राज। मैं मुड़ा और जैसे मेरी सांसें थम गई। वो पूजा थी। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब उनमें थोड़ी थकान थी और बहुत सी कहानियां भी। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर वो बोली, कैसे हो? मैंने जवाब दिया, अब भी जिंदा हूं। और तुम? वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई चमक नहीं थी। मैं भी ठीक हूं, शायद। हमने स्टेशन की एक चाय की दुकान से चाय ली और वहीं खड़े होकर 10 साल का सारा सन्नाटा भरने की कोशिश की। उसने बताया, शादी तो हो गई थी, पर सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा सोचा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूं, शायद इसलिए ही कभी तुम्हें रोका नहीं। और फिर उसने कहा, काश उस दिन तुमने रोक लिया होता। बस उसी पल उस स्टेशन की भीड़ में, बारिश के शोर में, दो लोग एक बार फिर अधूरे हो गए। उसने जाते जाते एक बार फिर वही मुस्कान दी, पर इस बार वो आखिरी मुस्कान नहीं थी। शायद अब कुछ बाकी था। शायद एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। अगले भाग में जानिए, जब पूजा ने पहली बार कहा, मैं अब आजाद हूं, क्या अधूरी कहानी अब पूरी होगी या फिर किस्मत एक बार फिर सब छीन लेगी? मैं हूं राज और ये मेरी मोहब्बत की तीसरी परत है। धन्यवाद।